दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी फोटोशॉप के बेसिक टूल्स और यूज़र इंटरफेस के बारे में, और आज हम सीखेंगे कि हमने फोटोशॉप के अंदर एक बैनर कैसे डिज़ाइन करना है, एक पोस्टर कैसे डिज़ाइन करना है। एक ऐसा बैनर, एक ऐसा पोस्टर जिसे हम अपनी फेसबुक के ऊपर, अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करेंगे, उसे बूस्ट करेंगे और एक कैंपेन रन करेंगे। वो बैनर, वो पोस्टर किसी ब्रांड का हो सकता है, किसी प्रोडक्ट का हो सकता है, किसी एजेंसी का हो सकता है, किसी वेबसाइट का हो सकता है, किसी मोबाइल एप्लीकेशन का हो सकता है। कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसे हमने लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो मैं आप लोगों को सिंपल, सादा, आसान और प्रोफेशनल तरीका बताने जा रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, कि आपने बहुत ही आसान और प्रोफेशनल तरीके से फोटोशॉप के अंदर एक बैनर, एक पोस्टर कैसे डिज़ाइन करना है। अपने जहन को बिल्कुल हमवार कर लें, कन्फ्यूजन को अपने ऊपर आपने बिल्कुल भी सवार नहीं करना। ये चीज़ें बहुत ही आसान और सादा होने वाली हैं और प्रोफेशनल होने वाली हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है फ़ोटोशॉप की। फ़ोटोशॉप को मैंने पहले से यहाँ पर ओपन करके रख लिया है। ये इसका यूज़र इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद हम जाएंगे अपने ब्राउज़र के ऊपर। मैं यहाँ पर क्रोम पे आ चुका हूँ और यहाँ पर एक साइट मैंने ओपन करके रखी हुई है। इस साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। इस साइट का नेम है freepik.com, www.freepik.com। दोस्तों, फ्रीपिक के ऊपर आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं, और वो टेम्पलेट्स जिनको हम एडिट कर सकते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर, फोटोशॉप के अंदर। हमें कई तरह की यहाँ पर सोर्स फाइल्स मिलती हैं। जो ज़्यादातर सोर्स फाइल्स हमें मिलती हैं वो मिलती हैं ईपीएस की। ईपीएस की वो सोर्स फाइल होती है जिसे हम अपना पावर पॉइंट के अंदर एडिट कर सकते हैं, और एडोबी इलस्ट्रेटर की हमें एक सोर्स फाइल मिलती है जिसको हम एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर एडिट कर सकते हैं। और इसके अलावा पीएसटी की एक सोर्स फाइल हमें मिलती है जिसको हम फोटोशॉप के अंदर जाके एडिट कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर बैनर सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पर सर्च बार के अंदर हमें क्या सर्च करना है, बैनर सर्च करना है। तो बैनर टाइप करके हमने सर्च कर दिया। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना है फिल्टर वाले पैनल के अंदर। यहाँ पर आप लोगों ने कैटेगरी में पीएसटी सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी में पीएसटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने लाइसेंस में फ्री सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमें जितने भी टेम्पलेट्स यहाँ पर यूज़ करने हैं वो सारे के सारे फ्री में होने चाहिए, हमारे सामने फ्री में आए, प्रीमियम जो है वो ना आए। तो उसके बाद यहाँ पर आपने एक रेशो सेलेक्ट करनी है, और ये साइज़ हम सेलेक्ट करने चाह रहे हैं फेसबुक के लिए, क्योंकि हमने फेसबुक के ऊपर एक कैंपेन रन करनी है, अपना ऐड चलाना है, अपने ऐड को बूस्ट करना है। तो उसके लिए हमें ऐड को स्क्वायर के अंदर डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं स्क्वायर। अब जितने भी स्क्वायर के अंदर होंगे वो सारे के सारे बैनर यहाँ पर आ जाएंगे। तो फेसबुक के लिए ये रेशो सबसे बेस्ट रहती है। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है कि अपना बैनर, अपना पोस्टर ढूंढना है अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। जो ब्रांड, जिस प्रोडक्ट की आप पब्लिसिटी करना चाहते हैं, जो डिज़ाइन करना चाहते हैं, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक समझ लो कि क्लाइंट ने आप लोगों को बताया हुआ है कि यार मेरी फ़लाँ प्रोडक्ट है, मेरा फ़लाँ ब्रांड है, फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ एजेंसी है, जितनी भी उसने मालूमात दी हैं उन मालूमात के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर बैनर को सर्च कर लेना है। अब फ़र्ज़ करें, अब क्लाइंट की एक वो है रियल एस्टेट कंपनी है, ठीक है। तो अब रियल एस्टेट कंपनी से रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पर हम ढूंढ लेंगे। अब जितने भी टेम्पलेट्स हमारे सामने आते हैं हम सर्च कर लेंगे। कोई एक टेम्पलेट उनमें से हमने चूज़ करना है। जो टेम्पलेट हमें अच्छा लगता है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैच का आ रहा है, वो यहाँ पर हम ढूंढ लेंगे, उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जो लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा इंगेज कर सकता है ऑडियंस को, तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर आता हूँ। नेक्स्ट पेज पर शायद मुझे कोई मज़ीद अच्छा मिल जाए यहाँ पर देखने को।
अब ये देखें, ये एक टेम्पलेट है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको हज़ारों की तादाद में टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। दोस्तों एक और आपको बात बताऊँ, मैं आप पते की बात बताऊँ, और वो ये है कि फ्री पिक से आप पैसे भी अर्न कर सकते हैं। फ्री पिक से पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं? वो इस तरह से कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आकर अपना अकाउंट बनाएं। उस पर मैं अलग से एक ट्यूटोरियल बना दूंगा। यहाँ पर आके अपना अकाउंट बनाएं और यहाँ पर टेम्पलेट्स बनाकर अपलोड करें। मतलब आप कस्टम तरीके से फोटोशॉप के अंदर टेम्पलेट्स बनाएं, फोटोशॉप के अंदर डिज़ाइंस बनाएं, उनकी सोर्स फाइल्स को सेव करें और फ्री पिक के ऊपर आके यहाँ पर अपलोड कर दें। कुछ फ्री में रख दें, कुछ आप प्रीमियम कर दें, ठीक है। तो जितने भी क्लाइंट यहाँ पर आएंगे, जिनको आपका एड, आपका पोस्टर, आपका बैनर अच्छा लगेगा, वो डाउनलोड कर लेगा। फ्री पिक वाले अपना कमीशन रख लेंगे, 10%, 15% या 20%, जितना भी इनका कमीशन होगा वो रख लेंगे और आपको आपका हिस्सा जो है वो दे देंगे। आपका जो बकाया बनता होगा वो आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा और अपने अकाउंट को यहाँ पर से आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट के साथ जो है लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा पेपाल के साथ भी लिंक कर सकते हैं। तो मैं बहुत सारे इस तरह के लोगों को जानता हूं जो फ्री पिक से पैसे अर्न करते हैं। इसी तरह से जब हम 3D वाले पे मूव करेंगे, 3D एनिमेशन, 3D मॉडलिंग के ऊपर मूव करेंगे, तो फिर मैं आप लोगों को एक और बड़ा ही कमाल का तरीका बताऊंगा कि आपने 2-3 साइट्स हैं वहां पर वर्क करके अपनी चीज़ें 3D के अंदर वहां पर अपलोड करके, अपने एसेट्स वहां पर अपलोड करके वहां से आप लोगों ने पैसे कैसे अर्न करने हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर फ्री पिक में आप फोटोशॉप के अंदर कस्टम अपने ज़ाती डिज़ाइन बनाएं, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव से डिज़ाइन बनाएं और उन्हें यहाँ पर फ्री पिक में जाके पब्लिश कर दें। फिलहाल तो हम इन टेम्पलेट्स के मोहताज हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी पब्लिश हुए पड़े हैं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा प्रोफेशनल अभी नहीं हैं। अभी हम फोटोशॉप के बारे में, फोटोशॉप के बेसिक टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, फोटोशॉप के बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर हम बिगिनर लेवल के ऊपर हैं, अभी अगर हम स्टार्ट ले रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, हम कम वक्त के अंदर कम मेहनत के साथ एक अच्छा बैनर या पोस्टर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर से हम कोई अपना बैनर सेलेक्ट करते हैं। मुझे ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसकी कलर स्कीम भी अच्छी है और ये थोड़ा सिंपल सा भी है। तो इससे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये अभी मेरे पास जूम होके आ गया, इसको मैं मज़ीद अच्छे से देख सकता हूँ। देखें, इसके फॉन्ट भी बड़े कमाल के हैं और इसका डिज़ाइन भी अच्छा है और कलर स्कीम भी बहुत अच्छी है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि डाउनलोड पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर नीचे फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। ये देखें, ये स्टार्ट डाउनलोड पे मैंने क्लिक कर दिया, अब ये डाउनलोड हो गया। अब मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ जहाँ पर ये डाउनलोड हुआ है। ये देखें, ये यहाँ पर आ गया, रियल एस्टेट, हाउस प्रॉपर्टी, इंस्टाग्राम पोस्ट, सोशल बैनर, ठीक है जी। यहाँ पर दो डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक ऑलरेडी मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ था और ये वाला है। तो हम यहाँ पर जाके देखते हैं कि हमारे पास अभी जो हमने डाउनलोड किया है वो कौन सा था। ये है रियल एस्टेट हाउस प्रॉपर्टी इंस्टाग्राम, ठीक है, ये नेम लिखा हुआ है। तो हाउस प्रॉपर्टी इंस्टाग्राम, ये भी इंस्टाग्राम है। दोबारा हम देखते हैं, इसे ओपन करके देखते हैं और यहाँ पर ये देखें, रियल एस्टेट हाउस प्रॉपर्टी इंस्टाग्राम पोस्ट और सोशल मीडिया बैनर टेम्पलेट, प्रॉपर्टी इंस्टाग्राम पोस्ट सोशल मीडिया बैनर टेम्पलेट, ठीक है, ये वाला है। इसे हम यहाँ से करते हैं कट। तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बनाया हुआ था प्रैक्टिस के नेम से, ये है, ये पड़ा हुआ है। तो ये देखिए, ये पहले एक टेम्पलेट है। अब यहाँ पर इस फोल्डर में ला के पेस्ट कर देता हूँ वो जो मैंने टेम्पलेट कट किया था। अब ये एक रियल फाइल हमारे पास आ गई है। अब इस रियल फाइल को हमने क्या करना है, सिंपली एक्सट्रैक्ट करना है। राइट क्लिक करके हम इसको एक्सट्रैक्ट हर करेंगे और टेम्पलेट जो रियल फाइल थी उसको हम कर देंगे डिलीट। और यहाँ पर अब ये हमारे पास PST की फाइल आ गई है, फोटोशॉप की फाइल आ गई है। ये सोर्स फाइल है, इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने फोटोशॉप के अंदर। उसके बाद हम ओके करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। दोस्तों पिक्चर्स यहाँ पर शो नहीं हो रही, जबकि टेम्पलेट के अंदर
जो टेम्पलेट का समझ लो कि स्क्रीनशॉट था उसके अंदर शो हो रही थी, यहाँ पर नहीं हो रही। तो यहाँ पर हम अपने कस्टम पिक्चर्स लेके आएंगे। तो दोस्तों ये टेम्पलेट जैसे ही हमने फोटोशॉप के अंदर ओपन किया है, जैसे ही हमने इसको ओपन किया है तो यहाँ पर हमें इसके इस वर्क एरिया के अंदर इसकी आउटपुट शो हो रही है। और उसके बाद यहाँ पर देख लें साइड का जो पैनल है जहाँ पर लेयर्स होती हैं, यहाँ पर हमें सारी की सारी जितनी भी इसकी लेयर्स हैं वो तमाम की तमाम शो हो रही हैं। लोगो की अलग लेयर है, टेक्स्ट की अलग लेयर है, उसके बाद जो फीचर्स हैं, ठीक है, उनकी अलग लेयर है, बटन जो है उसकी अलग लेयर है, कॉन्टैक्ट टेक्स्ट की अलग लेयर है, डिज़ाइन एलिमेंट्स की अलग लेयर है, प्राइस की अलग है, प्लेस योर इमेज यानी कि यहाँ पर जो हमने इमेजेस प्लेस करनी है उनकी अलग लेयर है, बैकग्राउंड की अलग लेयर है। अब हमने इस टेम्पलेट को इन लेयर्स की मदद से एडिट करना है। अब इन लेयर्स को हम एडिट करेंगे तो यहाँ पर चेंजेस होंगी। अब देखें, सबसे पहले तो हम पहले वाली लेयर के ऊपर काम करते हैं। अब यहाँ पर हमने अपना कस्टम लोगो लेके आना है, तो हमें इस वाले लोगो की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको कर देते हैं हाइड। अब इसे डिलीट भी कर सकते हैं लेकिन ना करें, फिलहाल हाइड कर दें। उसके बाद क्या करें, उसके बाद आ जाएं टेक्स्ट पे। अब टेक्स्ट पे देखें, सबसे पहले है मॉडर्न, ये लिखा हुआ है मॉडर्न। उसके बाद है होम, ये होम लिखा हुआ है, ये फॉर, उसके बाद सेल। ठीक है जी। अब देखें हमने ये इन तीनों टेक्स्ट को क्या करना है, एडिट करना है। तो हम मॉडर्न पे आते हैं, उसके बाद ये टी जहां पर लिखा हुआ है यहां पर हम टूल्स वाले पैनल के अंदर आ गए और यहां पर हम हॉरिजेंटल टाइप टूल लेते हैं। ये हॉरिजेंटल टाइप टूल है और ये टेक्स्ट के लिए है, ठीक है। तो याद रहे कि यहां पर आपने जिस लेयर के ऊपर काम करना है, जिस टेक्स्ट के ऊपर आपने, जिस टेक्स्ट को यहां पर आप चेंज करना चाहते हैं, उसी टेक्स्ट की लेयर को यहां पर आपने सेलेक्ट करना है। तो हम चाहते हैं कि मॉडर्न, क्योंकि सबसे पहले टेक्स्ट आ रहा है मॉडर्न का, तो मॉडर्न को हम चेंज करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि मॉडर्न वाली लेयर को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हॉरिजेंटल टाइप टूल सेलेक्ट किया और यहां पर अपने कर्सर को रख दिया। अब ये कह रहा है कि द फॉलोइंग फॉन्ट्स आर मिसिंग फॉर टेक्स्ट लेयर मॉडर्न, ठीक है। ये कह रहा है कि जो ऑलरेडी इसके अंदर फॉन्ट्स थे वो मिस हैं, आपके फोटोशॉप के अंदर वो फॉन्ट्स नहीं हैं। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमारे पास जो फॉन्ट्स पड़े हुए हैं हम वही फॉन्ट्स यूज़ करेंगे। अच्छा जनाब, अब देखें, अब मॉडर्न, इसे हम करते हैं सेलेक्ट, उसके बाद बैक स्पेस प्रेस करते हैं, ये हो गया ख़त्म। यहां पर हम अपना कस्टम टेक्स्ट ऐड करते हैं, सेव, उसके बाद होम पे आ जाते हैं। दोबारा हमने हॉरिजेंटल टाइप टेक्स्ट टूल लिया और होम वाले पे क्लिक कर दिया, ठीक है जी, और इसे सेलेक्ट किया सारे को, बैक स्पेस प्रेस की, ये ख़त्म हो गया। पहले आ गया हमारा जेब, उसके बाद फिर यहाँ पर टाइप करते हैं प्रॉपर्टी, जेब प्रॉपर्टी, और इसे सेलेक्ट करके हम फॉन्ट को करते हैं यहाँ से छोटा, ठीक है जी। ये फॉन्ट को हमने यहाँ से कर दिया छोटा। अब दोबारा से अगर इसी को आपने दोबारा से थोड़ा इसके अंदर चेंजिंग करनी है तो टेक्स्ट लिया और दोबारा इस पर क्लिक किया, सारे को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगता है वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कोई अच्छा फ़ॉन्ट नहीं मिलता तो आप कस्टम फ़ॉन्ट्स जो हैं वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं फ़ॉन्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर अगर हम इसके साइज़ के ऊपर आते हैं तो 72 एंड हो गया है, इससे बड़ा मैं नहीं कर पा रहा। तो अगर इससे भी बड़ा मैंने करना है फ़ॉन्ट के साइज़ को तो क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करूँगा, प्रेस किए रखना है। उसके बाद आपने इसके कॉर्नर से पकड़कर जनाबे वाला इससे बड़ा करते जाना है। जितना आपने इसको बड़ा करना है वहां तक आप इसको खींच के बड़ा कर दें। उसके बाद इस वर्ड मूव टूल को सेलेक्ट करें और यहां से आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर दें। सेव प्रॉपर्टी,
फॉर सेल को भी ख़त्म करते हैं और यहाँ पर अपना कस्टम टेक्स्ट ऐड करते हैं। देखें, जे प्रॉपर्टी तो मैंने टाइप कर दिया यहाँ पर, जो कि मेरा अपना कस्टम था। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ एक और टेक्स्ट ऐड करना है और वो है जे प्रॉपर्टी डीलर्स। ठीक है, तो यहाँ पर दो टेक्स्ट हैं, जबकि हमें तो सिर्फ एक चाहिए, तो हम फॉर वाले को हाइड कर देते हैं और सिर्फ सेल वाले को रखते हैं। तो सेल वाली जो लेयर है इसे सेलेक्ट किया, उसके बाद हॉरिजॉन्टल टाइप टूल टेक्स्ट के ऊपर गए और यहाँ से सेल वाले को सिलेक्ट किया। अब दोबारा से वो यही बता रहा है कि आपके जो फॉन्ट्स हैं वो मिस हैं। उसके बाद हम करते हैं ओके और यहाँ से हम टाइप करते हैं डीलर्स, जे प्रॉपर्टी डीलर्स। अब हम इसके फॉन्ट को क्या करते हैं, यहां से छोटा नहीं करते, हम Ctrl+T प्रेस करके यहां से छोटा करते हैं और फिर मूव टूल की मदद से इसको थोड़ा सा यहां कर दिया। अब हम फॉन्ट चेंज करते हैं और यहां से हम देखते हैं कि हमें कौन सा फॉन्ट चाहिए, कौन सा अच्छा लगेगा। यहां पर ये फॉन्ट जो है ये अच्छा लग रहा है, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। इसे सेलेक्ट किया, Ctrl+T प्रेस किया हुआ है, प्रेस किए रखना है। फिर उसके बाद आपने इसको कॉर्नर से पकड़ के थोड़ा छोटा कर दिया। ये देखें, आई थिंक ये मज़ीद छोटा होगा। अगर छोटा मज़ीद करना है तो Ctrl+T एंड देन आपने इस टेक्स्ट के हिसाब से नीचे वाले को एडजस्ट कर देना है कहीं पर। ठीक है, तो जे प्रॉपर्टी डीलर्स यहां पर हमने ये लिख दिया, ये हमारा फाइनल हो गया। अच्छा जी, अब इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब आ जाते हैं फीचर्स के ऊपर। तो फीचर वाली जो लेयर है हमारे पास, इसे हम ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। अब इसके अंदर सर्कल है, इसे हाइड अनहाइड करके देखते हैं कौन सा सर्कल है। अच्छा, ये वाले सर्कल है। चलें जी, इन फीचर्स को हम वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, फीचर के अंदर क्या है, 3 बेडरूम्स। ओके, ये देखें 1 2 3 4, ये दरअसल एक ही लेयर के अंदर चारों टेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने ऐड किए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टूल के ऊपर जाते हैं और ये देखें, ये सारे का सारा जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर इस टेक्स्ट को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने कस्टम टेक्स्ट के साथ पहले वाले टेक्स्ट को रिप्लेस किया था। तो यहाँ पर मैं नहीं करूँगा अभी, क्योंकि मैं इसी को रहने देता हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों ने अपना कस्टम टेक्स्ट ऐड करना है तो वो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं, जो आपने डालना है। बैक स्पेस प्रेस करेंगे, उसके बाद इसको पहले आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद बैक स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ पर अपना कस्टम टेक्स्ट जो है वो ऐड कर दें। ठीक है, टाइप कर दें। और फॉन्ट कैसे आपने चेंज करना है उसी मेथड के साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बिल्कुल वही सेम तरीका है। मैं Ctrl+Z प्रेस कर रहा हूँ, तो मुझे क्योंकि वही अच्छा लग रहा है इसलिए मैं इसको रहने देता हूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब आ जाते हैं बटन पर। तो बटन कौन सा है, ये बुक नाउ का बटन। अगर इस बटन को यहाँ पर रखना चाहते हैं तो रखने दें, नहीं चाहते तो आप इसको हाइड कर दें। ठीक है, ये क्या हो गया, ये बटन जो है हाइड हो गया। ये बटन इसमें बटन है और दूसरे नंबर पे टेक्स्ट है, बटन के ऊपर टेक्स्ट है। तो बटन और टेक्स्ट को मैंने दोनों को क्या कर दिया, हाइड कर दिया। अगर आप रहने देना चाहते हैं, ये अच्छा लग रहा है, तो इसको अनहाइड रहने दें। अच्छा जी, उसके बाद हम इसको भी क्लोज करते हैं। फिर आ जाते हैं कॉन्टैक्ट टेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ पर अपना कस्टम कॉन्टैक्ट जो है वो प्लेस करते हैं। तो हम यहाँ पर साइट प्लेस करेंगे, रिप्लेस करेंगे और इसके बाद अपना जो हमारा कॉन्टैक्ट है, जो हमारा फ़ोन नंबर है, उसे हम रिप्लेस करेंगे। तो पहले तो हम फ़ोन नंबर वाली लेयर को सिलेक्ट किया, उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल टाइप टूल के ऊपर गए, यहाँ पर कर्सर को रखा, फिर ओके किया और यहाँ पर सारे को सिलेक्ट करके बैक स्पेस प्रेस की और उसके बाद यहाँ पर हम टाइप करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आपने इसको बोल्ड करना है तो आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, तो ये बोल्ड हो गया। अगर आपने इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करना है तो यहाँ से जाके फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये फाइनल हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं जनाबे वाला हम साइट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो वेबसाइट वाली लेयर को हमने सेलेक्ट किया, फिर हॉरिजॉन्टल टाइप टूल के ऊपर गए और यहाँ पर कर्सर को रखा, फिर ओके किया। अब यहाँ पर अगर इसको भी बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर दें ताकि ये वाज़ेह तरीके से पढ़ी जा सके। ठीक है जी, हमने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी चेंज कर दी। अब यहाँ पर प्राइस अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जनाब प्राइस भी चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, प्राइस स्टार्टेड एट, प्राइस लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10,000। ठीक है, ये एक, इसको भी अगर हमने बोल्ड करना है तो इसे हम बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा नीचे कर दिया। ठीक है जी, ये देखें अब ये हमारी प्राइस आ गई 10,000। अगर RS लिखना है साथ में तो RS लिख सकते हैं आप लोग। तो ये देखें ये हमारा टेक्स्ट जो है वो रिप्लेस हो चुका है। चलें, टेक्स्ट की तो आपको समझ आ गई। ये तो बहुत सिंपल था कि मतलब आपने यहाँ पर जो टेक्स्ट यहाँ पर रिप्लेस करना है उसकी यहाँ पर लेयर ढूंढें, उसे सिलेक्ट करें और यहाँ पर हॉरिजेंटल टाइप टूल लें और उस पर कर्सर रख दें और आप अपना जो पहले वाला जो टेक्स्ट था अपने टेक्स्ट के साथ उसको क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। ठीक है जी, तो अब हम जाते हैं अपनी इमेजेस की तरफ। इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर टोटल हैं 3 इमेजेस, 1, 2 और 3। तो हम सबसे पहले तो क्रोम पे जाते हैं और यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड इमेजेस सर्च करते हैं, वॉलपेपर सर्च करते हैं, बैकग्राउंड सर्च करते हैं। इमेजेस पे गए, उसके बाद हम टूल्स पे गए और लार्ज कर दिया इसको। एक तो हम यहाँ पर ये ले लेते हैं, ठीक है, इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, इसे हम कर लेते हैं सेव। मैंने आपको सेव करने का तरीका बता दिया अच्छी क्वालिटी में। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ इमेजेस सेव करके रखी हुई हैं, मैं वही ओपन कर लूँगा। ठीक है जी, अब देखें फाइल पे जाता हूँ, ओपन पे चले गए, यहाँ पर से हमने सेलेक्ट कर लेनी है जो 3 इमेजेस हम वहाँ पर प्लेस करना चाहते हैं। 2 इमेजेस इंटीरियर की और 1 एक्सटीरियर की मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और इनको ओपन कर दिया। अब ये यहाँ पर सारी की सारी आ गई हैं। अब क्या करना है, अब हमने अपनी मेन कंपोजिशन के अंदर, अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर आ जाना है और प्लेस योर इमेजेस वाले को ओपन करना है। उसके बाद सबसे पहली इमेज पे हमने काम करना है, तो इसे हम ओपन करते हैं और ये देखें, ये बाकायदा इसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि डबल क्लिक है, कि यहाँ पर डबल क्लिक करो। तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, उसके बाद हम इसको ओके करते हैं। ये देखें हमें एक अलग प्रोजेक्ट के अंदर ये ले गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जनाब ये पहले वाली इमेज जो है इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इस डबल क्लिक वाले पैनल के अंदर और यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है जी, अब Ctrl+T प्रेस करके, Ctrl+T एक बार आपने प्रेस कर दिया, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके इसको कॉर्नर से खींचना है। आपने शिफ्ट प्रेस करके कॉर्नर से खींचेंगे तो ये क्या होगा, ये चारों तरफ से बराबर बड़ी होगी। ये देखें, दैट्स इट। अब इसको हम कर देते हैं अप्लाई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करना है, इसको हमने कर दिया सेव। सेव आपने यहां पर लाजमी करना है, सेव करेंगे तो यहां पर आपके पास चेंजिंग शो होंगी। ये देखें, ये आपके पास यहां पर चेंजिंग शो हो गई। अब पहली इमेज को क्लोज करते हैं, अब आते हैं दूसरी इमेज पे, फिर दोबारा डबल क्लिक करते हैं, ओके करते हैं और यहां पर आ गए। अब ये जो पहले वाला आपके पास था इससे क्लोज कर दें, उसके बाद इसे भी क्लोज कर दें क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, अब ये देखें, अब इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर। अब दोबारा वही तरीका है, इसको आपने इसके अकॉर्डिंग बड़ा करना है। Ctrl+T प्रेस किया, उसके बाद आपने शिफ्ट प्रेस किए रखना है कीबोर्ड से और कॉर्नर से पकड़ के आपने इसे बराबर बड़ा करना है। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो ये स्ट्रेच कर देगा, एक साइड से छोटा दूसरी साइड से ये बड़ा कर देगा। तो अब इसको कर देते हैं अप्लाई। अब दोबारा से Ctrl+S हमने प्रेस कर दिया, ये हो गया सेव। अच्छा जी, अब हम दोबारा अपनी मेन कंपोजिशन के अंदर, अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस वहाँ पर अप्लाई हुई हैं। तो ये देखें, यहाँ पर ये भी अप्लाई हो चुका है, यहाँ पर भी। तो ये इमेज भी यहाँ पर प्लेस हो चुकी है, ये इमेज भी यहाँ पर प्लेस हो चुकी है। अब रह गई एक इमेज। अब
तीसरे वाली इमेज को ओपन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, यहाँ पर आ गए। अच्छा जी, अब इससे क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि इस पर हम ऑलरेडी काम कर चुके थे, इसे भी क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारे पास रहेगी। तो ये हमारी एक्सटीरियर वाली जो इमेज थी वो है, तो इसे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पर। तो ये इमेज बड़ी है, मेन जो हमारी कंपोजिशन, मेन जो हमारे प्रोजेक्ट की रेशियो है उससे क्या है, इमेज बड़ी है। तो हम आल्ट प्रेस करके जूम आउट करते हैं, आल्ट प्रेस करके कीबोर्ड से, उसके बाद माउस को अपनी तरफ, माउस का जो व्हील है उसको अपनी तरफ घुमाते हैं तो ये जूम आउट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, Ctrl+T प्रेस करते हैं और यहाँ पर इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, ये यहाँ पर एंड हो जाए, उसके बाद ये एंड हो जाए, यहाँ से बेशक ये बाहर निकल जाए। तो आप इसको खींच के जो चीज़ आप मेन जो चीज़ दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये यहाँ पर सेट है, आले सेट। अब यहाँ पर इसको हम करते हैं अप्लाई। अप्लाई करने के बाद Ctrl+S प्रेस कर दिया, अब दोबारा मेन प्रोजेक्ट के अंदर आ गए। तो ये देखें यहाँ पर एक्सटीरियर भी ऐड हो चुका है। तो आप देख चुके हैं कि किस तरह से हमने एक प्रोफेशनल बैनर डिज़ाइन किया है जो कि देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, बड़ा ही कमाल का लग रहा है। तो आपको किसी मोबाइल एप्लीकेशन के साथ सर खपाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पर 6-7 महीने के ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सिर्फ़ और सिर्फ इस हद तक ज़रूरत पड़ेगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कि आपने एक बैनर और एक पोस्टर डिज़ाइन करना है सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन रन करने के लिए। इस तरह के पोस्टर, इस तरह के बैनर्स को डिज़ाइन करने के फ्रीलांसर्स 200 से 300 रुपये लोकली तौर पे लेते हैं। फाइवर के ऊपर $5 मिनिमम आपको मिलते हैं, लेकिन फाइवर के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनर्स की भरमार है। बायर्स हमेशा लेवल 1 और लेवल 2 के सेलर्स को तरजीहात देते हैं, उनको प्रायोरिटी देते हैं। तो इसलिए नए जो सेलर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, उनको फाइवर के ऊपर ग्रो करने में 2 से 3 साल का अरसा लग जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है तो लोकल क्लाइंट्स पकड़ें, अपनी छोटी छोटी एजेंसीज बनाएं, 200 से 300 रुपया लगा के एक छोटा सा ऐड रन करें या 1000 रुपया लगा दें। 1000 रुपये लगाने से फेसबुक आपके ऐड को तकरीबन कोई 5 से 6 हज़ार लोगों तक मिनिमम पहुंचा देगी, इससे ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकती है। ठीक है, तो आपको 2 से 3 क्लाइंट भी परमानेंट मिल गए जिनको आपने सोशल मीडिया के ऊपर, जिनके ब्रांड की, जिनकी एजेंसी की, जिनकी प्रोडक्ट की आपने मार्केटिंग करनी है। तो अगर आपको 2 से 3 इस तरह के क्लाइंट्स परमानेंट भी मिल जाते हैं तो आपका मंथली जो है वो ख़र्चा निकलता रहेगा यहाँ से। ठीक है, ये है फोटोशॉप के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने का तरीका, सलीका, और उसके बाद आपने यहाँ से रेवेन्यू कैसे जनरेट करने हैं उसका भी मुकम्मल एक मेथड मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है जी, तो अब क्या करना है, ये सारा सेट हो गया यहाँ पर। अब हमने फाइल के ऊपर जाना है और सेव एज पे जाना है, और उसके बाद यहाँ पर हमने फॉर्मेट सेलेक्ट करना है PNG या फिर JPG। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नाम दे देना है फाइनल बैनर और आपने इसको कर देना है सेव। लें जी, आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन चुके हैं, वो भी प्रोफेशनल किस्म के। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि हमने फ़ोटोशॉप को मोशन ग्राफिक्स और इसके अलावा कैरेक्टर एनिमेशन के लिए कैसे इस्तेमाल में लेके आना है। फ़ोटोशॉप के वो कौन कौन से टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल में लाकर हम आफ्टर इफेक्ट में या फिर कार्टून एनिमेटर के अंदर जाके मोशन ग्राफिक्स कर सकते हैं और कैरेक्टर एनिमेशन कर सकते हैं 2D के अंदर, ना कि 3D के अंदर। 3D एनिमेशन के अंदर भी हमें फ़ोटोशॉप की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ टेक्सचर्स की हद तक और टेक्स्ट की हद तक। ठीक है, बस अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत थी फ़ोटोशॉप की तो इसके अंदर एक बैनर, एक पोस्टर डिज़ाइन करने की ज़रूरत थी, और इसके अलावा आपने कैरेक्टर एनिमेशन के लिए यहाँ पर PNG के अंदर लेयर्स कैसे बनानी है, वो लेयर्स दरअसल हैं क्या, उनका काम क्या है, उनका इस्तेमाल क्या है, उनका तरीका कार क्या है एनिमेशन के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारी की सारी बातें हम कल वाले लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे।